Hello friends, most welcome to all of you in today वीडियो लेक्चर्स। और फ्रेंड्स, आज के वीडियो लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है एक्सचेंज ऑफ गैसेस। और हम ये एक्सचेंज ऑफ गैसेस एनिमल में भी होता है, प्लांट में भी होता है, लेकिन हम एक्सचेंज ऑफ गैसेस किस में पढ़ने वाले हैं? प्लांट के अंदर कैसे एक्सचेंज ऑफ गैसेज होता है इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। एक्सचेंज ऑफ मिनरल न्यूट्रिएंट वगैरह के बारे में भी पढ़ेंगे, लेकिन आगे के लेक्चर्स में हम इसके बारे में स्टडी करेंगे जब हम ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल के बारे में पढ़ेंगे उस समय। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस लेक्चर को। स्टूडेंट, इस वीडियो लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक फिगर को दिखाना चाहता हूँ, यानी इस फिगर को जानना ज़रूरी है। और इस फिगर में हम गॉड सेल को दिखा रहे हैं। तो गॉड सेल को दिखाने के लिए ये लीफ के इस सरफेस को जूम आउट किया गया है और जूम आउट कर करके यहाँ इसको फिगर बनाया गया है। और इसी तरह इस वाले लीफ सरफेस को भी जूम आउट किया गया है और जूम आउट करके यहाँ फिगर ड्रा किया गया है। इन दोनों फिगर में यह दिखाने का प्रयास किया गया है कि स्टोमेटा क्लोज कैसा दिखता है और स्टोमेटा जब ओपन होता है तब कैसा दिखता है, ये दिखा रहा है। ये क्या है? पॉटेड प्लांट है। ये पॉटेड प्लांट है जो दिखाया गया आपको, पॉटेड प्लांट स्टोमेटा क्लोज और ओपन स्टेज में दिखाया गया। अब देखिए, उसी स्टोमेटा को हम डिटेल स्ट्रक्चरली यहाँ दिखाने का प्रयास किए हैं। यहाँ हम लोग स्ट्रक्चर के बारे में, स्टोमेटा के डिटेल स्ट्रक्चर के बारे में जानेंगे। स्टोमेटा के स्ट्रक्चर क्या क्या पाया जाता है। तो पहले तो बता दूँ, ये दो स्टोमेटा के दो स्ट्रक्चर हैं। एक ओपन स्टेज में है और ओपन स्टेज में जो स्टोमेटा की स्ट्रक्चर है ये है, और एक जो है क्लोज स्टेट में है। और क्लोज स्टेट में स्टोमेटा का जो स्ट्रक्चर है वो ये है। तो हम क्लोज और ओपन स्टोमेटा की स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करेंगे। स्टोमेटा में अगर देखें तो स्टोमेटा में सबसे बाहर की तरफ जो है कि एपिडर्मिस सेल्स पाई जाती है, चाहे वो ओपन हो स्टोमेटा हो चाहे वो क्लोज स्टोमेटा हो। एपिडर्मिस सेल की एक लेयरिंग होती है आउटर साइड में, जिसे किसी किसी बुक में सब्सिडरी सेल भी कहता है। उसके जस्ट बिलो में पाया जाता है गॉड सेल्स। क्या पाया जाता है? तो गॉड सेल्स पाया जाता है। अब गॉड सेल्स जो होती हैं, इसकी दो वाल होती है। एक आउटर वाल होती है जो थिन होती है और एक इनर वाल होती है जो थिक होती है। गॉड सेल के अंदर वाइक्यूल्स पाए जाते हैं जो स्टोरेज ऑफ फूड वगैरह भी करते हैं, स्टोरेज ऑफ वाटर भी करते हैं। और साथ ही साथ क्या पाया जाता है? क्लोरोप्लास्ट भी पाया जाता है। तो क्लोरोप्लास्ट के क्या वर्क है? तो ये फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। गॉड सेल के अंदर न्यूक्लियस भी प्रेजेंट होता है। अब दोनों स्टोमेटल स्ट्रक्चर, क्लोज और ओपन स्टोमेटा स्ट्रक्चर में अंतर क्या है? तो बस अंतर है स्टोमेटल पोर का। स्टोमेटल पोर ओपन वाले स्टोमेटा में पाया जाता है, लेकिन स्टोमेटल पोर क्लोज वाले स्टोमेटा में नहीं पाया जाता है। यानी ये क्लोज होता है, बंद होता है, और यहाँ पे क्या है? ओपन है। यानी पोर ओपन स्टोमेटा में ओपन होता है और क्लोज स्टोमेटा में क्लोज होता है। इस फिगर में फ्रेंड्स हम आपको लीफ एनाटॉमी दिखाने का प्रयास किए हैं, यानी इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द लीव्स। यानी लीफ के अंदर कौन कौन से स्ट्रक्चर्स पाए
जाते हैं। तो ये मॉर्फोलॉजी ऑफ लीफ है और ये एनाटॉमी ऑफ लीफ है। लीफ का जब आप टीएस काटेंगे तो सबसे बाहर की तरफ एक क्यूटिकल्स वैक्स की बनी हुई एक आउटर लेयरिंग होती है जिसे क्यूटिकल्स कहते हैं। उसके जस्ट नीचे एपिडर्मिस पाई जाती है और एपिडर्मिस एक सिंगल लेयर सेल्स होती है, किसी किसी प्लांट में डबल या मल्टीपल लेयर भी हो सकती है। एपिडर्मिस के नीचे मेसोफिल सेल्स पाई जाती है और मेसोफिल सेल्स दो टाइप्स की होती हैं। ऑन द बेसिस ऑफ शेप के आधार पर ये दो टाइप्स की होती हैं। कुछ मेसोफिल सेल जो होती हैं इलांगेटेड होती हैं जिनको हम पॉलीसेड मेसोफिल सेल कहते हैं, और कुछ मेसोफिल सेल जो होती हैं वो लगभग राउंडेड होती हैं जिन्हें हम स्पंजी मेसोफिल सेल कहते हैं। अगर स्टोमेटा की अगर लीफ के इंटरनल स्ट्रक्चर में देखें तो वास्कुलर बंडल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? वास्कुलर बंडल। और वास्कुलर बंडल में दो कंपोनेंट पाए जाते हैं, एक है जाइलम और एक है फ्लोएम। तो जब लीफ के वेन्स का आप टीएस काटेंगे, जब लीफ का टीएस काटेंगे तो ऑटोमेटिक वेन्स का टीएस कट जाएगा। तो उस समय लीफ के अंदर यानी वेन्स के अंदर वास्कुलर बंडल होता है और वास्कुलर बंडल में आउटर साइड में क्या पाया जाता है? जाइलम, और इनर साइड में क्या पाया जाता है? फ्लोएम पाया जाता है। प्लांट में स्टोमेटा का डिस्ट्रीब्यूशन लीफ पर अलग अलग टाइप के प्लांटों में अलग अलग होता है, क्योंकि प्लांट कई टाइप्स के होते हैं। कुछ मेसोफाइट्स होते हैं, कुछ जीरोफाइट होते हैं, कुछ हेलोफाइट्स होते हैं। तो स्टोमेटा मोस्टली अगर देखें तो लीफ के लोअर सरफेस पे ही पाया जाता है। इसका वर्क क्या है? तो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस का एक्सचेंज करना इसका वर्क है। आइए अब देखते हैं स्टूडेंट, गैसेस एक्सचेंज वाकई में प्लांटों में होता कैसे है। अब हम जानेंगे एक्सचेंज ऑफ गैसेज इन प्लांट। प्लांट में गैसेस एक्सचेंज कैसे होते हैं इसके जानते हैं। तो प्लांट जो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस को यूज करता है और ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करता है। ये कब? जब प्लांट के अंदर फोटोसिंथेसिस होता है तब। लेकिन प्लांट के अंदर जब रिस्पायरेशन होता है तो उस कंडीशन में ये भी ऑक्सीजन को यूज करता है और कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करता है? रिलीज करता है। तो जो गैसेज हैं वो मूव करते हैं इन एंड आउट ऑफ द लीफ, मतलब ये लीफ के बाहर और अंदर मूव करते हैं। और मूव करने के जिस प्रोसेस से मूव करते हैं उसे हम डिफ्यूजन करते हैं। और डिफ्यूजन वो प्रोसेस है जिसमें गैस के मॉलिक्यूल फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू द लोअर कंसंट्रेशन क्या करते हैं? मूव करते हैं। और जिस स्ट्रक्चर के थ्रू मूव करते हैं उसी स्ट्रक्चर का नाम क्या है? स्टोमेटा। अब बात करते हैं कब किस डायरेक्शन में कार्बन डाइऑक्साइड और किस डायरेक्शन में ऑक्सीजन मूव करता है। जब कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन लीफ के अंदर कम हो और बाहर क्या हो? ज़्यादा हो, उस कंडीशन में कार्बन डाइऑक्साइड बाहर से स्टोमेटा के थ्रू कहाँ आता है? लीफ के अंदर आता है। सेम इसके विपरीत कंडीशंस में जब लीफ के अंदर ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन ज़्यादा हो और बाहर ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन कम हो, उस कंडीशन में लीफ के अंदर से ऑक्सीजन कहाँ आता है? बाहर आता है। वही कह रहे हैं कि जब कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन इनसाइड द लीफ प्लांट लीफ के अंदर कम हो तो ये डिफ्यूजन के थ्रू जो बाहर एयर है वहाँ से पोर यानी स्टोमेटा के थ्रू
लीफ के अंदर, प्लांट सेल के अंदर क्या आता है, कार्बन डाइऑक्साइड आता है। और यदि ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन प्लांट सेल के अंदर अधिक हो तो ये डिफ्यूजन के थ्रू प्लांट सेल से पोर के थ्रू यानी स्टोमेटल पोर के थ्रू एयर में चला जाता है। इस तरह से प्लांट में गैसियस एक्सचेंज होते हैं। लेकिन गैसियस एक्सचेंज को कुछ फैक्टर्स हैं जो रेगुलेट्स करते हैं, जिनके वजह से गैसियस एक्सचेंज इफेक्ट होता है। तो कुछ एडाप्टेशन होते हैं गैसियस एक्सचेंज के लिए, कुछ एडाप्टेशन होते हैं, उन एडाप्टेशन को जानते हैं। लीफ हमेशा इस तरह से एडाप्ट होता है, उसमें डिफ्यूजन बढ़े और उसमें रेट ऑफ लॉस ऑफ वाटर यानी इवापोरेशन, जिसे अगर लिप्स के सरफेस हो रहा है इवापोरेशन तो उसे ट्रांसपीरेशन कहते हैं, वो कम हो। तो अगर लिप का शेप बड़ा है तो एरिया भी बढ़ेगा और सरफेस एरिया बढ़ेगा तो डिफ्यूजन भी क्या होगा, बढ़ेगा, यानी ट्रांसपीरेशन ज़्यादा होगा। अगर इंटरनल स्पेस ज़्यादा है तो गैसेज ज़्यादा से ज़्यादा सेल के पास पहुंचेंगे। लेकिन अगर वही लिप के अपर सरफेस पे वाटरप्रूफ अगर वैक्स का लेयर है जिसे हम क्यूटिकल कहते हैं, तो ये वाटर लॉस को क्या करता है, ये वाटर लॉस को रोकता है। अगर लिप थीन है तो डिफ्यूजन का डिस्टेंस भी क्या होगा, कम होगा और डिफ्यूजन फास्ट होगा। अगर हम कहें तो गॉड सेल है, अगर स्टोमेटा की बात करें तो जो गॉड सेल है वो स्टोमेटा को ओपनिंग और क्लोजिंग को क्या करता है, रेगुलेट करता है। यानी कि एक तरह से कहें तो लॉस ऑफ वाटर को क्या करता है, कंट्रोल करता है। अब आइए देखते हैं स्टोमेटा लॉस ऑफ वाटर को कैसे कंट्रोल करता है, यानी कैसे गैसियस एक्सचेंज होते हैं स्टोमेटा के हेल्प से। तो आइए जानते हैं स्टोमेटा है क्या। तो स्टोमेटा एक स्मॉल पोर है या होल है जो कहाँ पाया जाता है, लोअर साइड द लिप्स, किसी किसी प्लांट में अपर साइड द लिप भी पाया जाता है। और इस स्मॉल होल को हम क्या कहते हैं, अगर सिंगल है तो स्टोमा कहेंगे, अगर मल्टीपल है तो स्टोमेटा कहेंगे। और हर स्टोमेटा के पास दो सेल्स होती हैं जिसे हम क्या बोलते हैं, गॉड सेल कहते हैं। वो स्टोमेटल पोर के चारों तरफ पाई जाती है। ये स्टोमेटल पोर है और इसके दोनों तरफ पाई जाती है क्या, गॉड सेल। ये क्या है, गॉड सेल्स। अब ये गॉड सेल कैसे कंट्रोल करती है स्टोमेटा के ओपनिंग और क्लोजिंग को, ये जाने। तो जब गॉड सेल में वाटर फिलअप हो जाता है, जब इसके अंदर वाटर फिलअप हो जाता है, गॉड सेल के अंदर क्या फिलअप हो गया, वाटर, उस कंडीशन में एक कर्व शेप्ड होकर के मुड़ जाती हैं और स्टोमेटा क्या हो जाता है, ओपन हो जाता है। जब स्टोमेटा ओपन हो जाता है उस समय ये अलाउ करती है कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस का इन और आउट को अलाउ करती हैं कि आप कार्बन डाई और ऑक्सीजन गैस का गैसेस एक्सचेंज हो सकता है। लेकिन जब ये जो गॉड सेल है वाटर को लॉस कर देती हैं तब ये कर्व शेप से स्ट्रेट हो जाती हैं। और गॉड सेल जब स्ट्रेट हो जाती है तो एक दूसरे के नज़दीक के आने की वजह से स्टोमेटल पोर क्या हो जाता है, क्लोज हो जाता है, यानी स्टोमेटा क्लोज हो जाता है। और तब गैसियस मूवमेंट इन एंड आउटसाइड क्या हो जाता है, रुक जाता है। साथ ही साथ वाटर का लॉस भी क्या हो जाता है, रुक जाता है। तो आज की इस वीडियो लेक्चर में फ्रेंड्स हमने देखा गैसेस एक्सचेंज इन प्लांट। अगले वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे गैसेस एक्सचेंज इन एनिमल्स। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने वाले बच्चों के पास, जिससे इस लॉकडाउन में उनको अगर अच्छा वीडियो लगे आपको तो उनको भी फ़ायदा हो और चैनल भी ज़्यादा से ज़्यादा
प्रसिद्ध हो। तो धन्यवाद स्टूडेंट आप सभी को।